सरकार हाय हाय सरकार बुलडोजर कब चलेगी? बुलडोजर कब चलेगी? बुलडोजर बना द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश के सिवनी में हिंदुवादी संगठन के लोगों ने दो आदिवासियों को इसलिए पीट पीट कर मार डाला था कि उन पर गौ तस्करी का शक था। और उसके बाद जब गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई तो पुलिस वाले भी हिचकिचा रहे थे कि वो कैसे बजरंग दल और रामसेना का नाम बोल दें। लेकिन इन सब के बीच जब बवाल बढ़ता हुआ दिखा तो एमपी यानी कि सांसद भारतीय जनता पार्टी की संपतिया उइके पहुंची थी। संपतिया उइके ने यह सोचा होगा, वो भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, ऐसे में आगे बढ़कर जब वो आदिवासियों से बात करेंगी तो आदिवासी उनकी बात मान जाएंगे। बड़े मासूम होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही संपतिया उइके यानी भारतीय जनता पार्टी की सांसद पहुंची, ये भाषण दे रही थी, ज्ञान दे रही थी, इन सब के बीच बवाल कर दिया आदिवासियों ने। सवाल पूछा जाने लगा, जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम कब उजागर होगा, उनके संगठन का नाम कब उजागर होगा और उन पर बुलडोजर कब चलेगा। जब बात हाथ से बाहर निकलती दिखी, बवाल बढ़ता दिखा तो उल्टे पैर लौट गए संपतिया उइके। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद को उल्टे पैर लौटा दिया गया था। वो राजनीति करने आई थी। समझ लीजिए, इस पूरी घटना के 7 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद को भेजा जाता है। आप जाकर माहौल संभालिएगा। एक तो आप महिला हैं, शायद आपसे कोई कुछ ना कहे कि आदिवासियों में खासा गुस्सा है। दूसरा, आप खुद उनके समुदाय से आती हैं, यानी आप भी आदिवासी हैं। इन सब के बीच शायद आपकी बात को सुन भी लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की यह सांसद पहुंची, भारतीय जनता पार्टी का झंडे लगी गाड़ी वहां पर पहुंची थी, आदिवासियों ने घेर लिया था, उस समुदाय के लोगों ने घेर लिया था, उस जाति के लोगों ने घेर लिया था। एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे थे, वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सब के बीच आदिवासियों ने उनकी एक नहीं सुनी थी। पहले वीडियो देख लीजिए। एक तो वो खुद से परेशान है और ऐसी भीषण गर्मी में भी आज वो कैसी स्थिति में वो रह रहे हैं। शिवराज सरकार हाय हाय शिवराज सरकार गलत बात है। बुलडोजर कब चलेगी? बुलडोजर कब चलेगी? बुलडोजर बना तो देखा, यही है भारतीय जनता पार्टी की सांसद संपतिया उइके। दरअसल काशिफ ककवी ने लिखा है, सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या के आरोपियों के घटना के 6 दिन बाद भी नहीं टूटने पर आदिवासियों ने बीजेपी एमपी संपतिया उइके से पूछा, बुलडोजर कब चलेगा। हत्या के आरोपी कथित बजरंग दल और रामसेना से जुड़े हैं। पीड़ित से मिलने गई एमपी माहौल खराब देख लौट आई। इन्हें उल्टे पैर लौटा दिया गया था, खदेड़ दिया गया था। इनके चिंटू पिंटू भी पहुंचे थे कि अगर माहौल खराब होगा तो माहौल संभाल लेंगे, लेकिन देखा आदिवासियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। वो गुस्से में थे, बवाल होने लगा था, हंगामा होने लगा था। पूछा जा रहा था, भाई बताओ बताओ वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। क्यों मध्य प्रदेश की सरकार वाली पुलिस ये बताती नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस बताती नहीं है कि वो बजरंग दल और रामसेना से जुड़े हैं। क्यों उनके घर नहीं तोड़े जा रहे हैं। यह सवाल जैसे ही सुना, कुछ बोल नहीं पाई थी संपतिया उइके। बोलती तो बोलती क्या, क्योंकि खुलासा तो पहले ही हो चुका है। एक तरफ अधिकारी कहते हैं वो बजरंग दल और रामसेना से जुड़े हुए हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। दूसरी तरफ रामसेना के जुड़े हुए बजरंग दल के नेता सामने आकर डंके की चोट पर कह रहे हैं, हां हमारे कार्यकर्ता पहुंचे थे, हां हमने उनको घेरा था, लेकिन हां हमने पुलिस के हवाले उनको किया था। यानी पुष्टि खुद रामसेना और बजरंग दल के नेता कर रहे हैं कि हां हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पकड़ा था और पुलिस के सुपुर्द किया था। उनकी हत्या कैसे हुई ये हम नहीं जानते, लेकिन हां हम ही थे वो लोग जिन्होंने उन दोनों आदिवासियों को पकड़ा था, गौ तस्करी में पकड़ा था, गाय काटने पर पकड़ा था। और एक तरफ पुलिस उन्हें बचाती हुई नजर आ रही थी। यानी बजरंग दल और रामसेना से जुड़े हुए लोग डंके की चोट पर पुलिस की फजीहत करा रहे थे। तो वहीं जब सांसद महोदया वहां पर पहुंचती हैं संपतिया उइके के पहुंचने के बाद यही सवाल दागा गया था। आदिवासियों को दरअसल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खिलौना समझ लिया है। उनको लगने लगा है आदिवासी बहुल इलाके में सिर्फ एक दौरा कर दीजिए, बड़ी गाड़ी पर बड़े बड़े नेताओं को पहुंचा दीजिए तो आदिवासी पिघल जाएंगे। लेकिन इस बार हुआ नहीं था, क्योंकि उनके अपने ही साथियों को उन्हीं के सामने इन बजरंग दल के नेताओं ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, जिससे खासे गुस्से में नजर आ रहे थे। घटना के सोचिए 7 दिन बाद ये मैडम पहुंचती हैं वहां पर। मैडम जैसे ही पहुंचती हैं हंगामा होने लगता है, क्योंकि पहले पता नहीं था उनको कि इसमें सांसद आई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ देख लिया था।
मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उनको पता चल गया था कि कोई ना कोई भाजपा का नेता वहां पर पहुंचा है और इसी आधार पर उन्होंने पहले घेर लिया। जैसे ही मैडम नीचे उतरी, बताने लगी, आश्वासन देने लगी, कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, जो हर बार दिया जाता है, लेकिन सुनने के तैयार नहीं थे। सबसे पहले आपको वो बयान दिखा देते हैं जिसको लेकर और नाराजगी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ पुलिस के बड़े वाले अधिकारी कहते हैं भाई हम नहीं जानते कौन है, किस दल से जुड़े हुए हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राम सेना के एक नेता ने साफ तौर पर खोला चैलेंज भी कर दिया था कि हां हम लोग थे वहां पर। पहले सुन लीजिए। मॉब लिंचिंग होती क्यों है? अभी 2 मई 2022 को देर रात 1 बजे जो ग्राम सिमरिया में कोरई ब्लॉक के अंतर्गत जो घटना हुई है, उसकी वास्तविकता क्या है? मीडिया क्यों नहीं दिखाता समाज के बीच में सकारात्मक खबरें? 1 बजे ग्राम सिमरिया से कार्यकर्ताओं के द्वारा चौकी प्रभारी बादल पार को फोन किया जाता है कि आपके थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरिया में गौ कसाई के द्वारा गाय को काटने का कार्यक्रम करा जा रहा है, पर चौकी प्रभारी के द्वारा किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। जिसके बाद उक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा पुनः कंट्रोल रूम फोन किया जाता है। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है। तब तक गौ कसाई गाय को काटने में सफल हो जाता है। इसके बाद में गौ कसाईयों के साथ गौ मांस 20 किलो, लगभग 20 किलो गाय का मांस के साथ में पुलिस को सुपुर्दनामा किया जाता है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं के द्वारा गौ कसाई को गौ मांस के साथ में सुपुर्दनामा किया जाता है पुलिस को। तब तक गौ कसाई सुरक्षित रहते हैं, पर गौ कसाईयों के साथ में ना जाने कौन सा व्यवहार किया जाता है बादल पार चौकी में ले जाकर। तो सुना आपने, ये रामसेना का प्रांतीय अध्यक्ष है। यह अपने आप को बताता है कि किस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलने के बाद वहां पर इन लोगों को घेर लिया था। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे उनसे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन उससे पहले, इस बयान से पहले कैसे पुलिस के आला अधिकारी बजरंग दल और साथ ही राम सेना के सदस्यों को बचाते नजर आ रहे थे, मतलब संगठन को बचाते हुए नजर आ रहे थे। लोगों की तो गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन संगठन का नाम लेने से हिचकिचा रही है मध्य प्रदेश की पुलिस। वो भी आप सुन लीजिए। जो मौके पे उस दिन चक्का जाम हो रहा था, अभी वहीं पे थे, तो उन लोगों का बार बार कहना था कि ये बजरंग दल और राम सेना के लोग हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। सर, सिवनी टीआई ने तो कहा है कि 3 लोग बजरंग दल के, 6 लोग श्री राम सेना के। वो तो एकदम बोल रहे नाम लेकर बात कर। वो जो ग्रामीण, जो आदिवासी समाज के लोग जो बता रहे थे, उनका वर्जन दे रहे थे कि वो इन संगठनों के हैं, लेकिन उसकी पुष्टि वो भी नहीं कर पाएंगे, ना कोई आधिकारिक पुष्टि उसकी हो पाएगी। सुना, एक तरफ रामसेना का जो नेता है वो कहता है कि हमारे ही कार्यकर्ताओं ने घेरा था और पुलिस के सुपुर्द किया था। पुलिस के आला अधिकारी कहते हैं भाई हमें नहीं मालूम, वो बजरंग दल से जुड़े हैं, रामसेना से जुड़े हैं, किसी संगठन का नाम ले लेंगे, नाम आ रहा है लेकिन देखा जाएगा, जांच का विषय। सोचिए, 2 अलग अलग बयान निकलकर सामने आते हैं। इन सब के बीच वो भयावह दौर, भयावह तस्वीर तमाम आदिवासियों ने देखी थी, जब उन्हीं के सामने, उन्हीं के इलाके में आकर कई भीड़, एक पूरी की पूरी भीड़ ने, जो बजरंग दल और रामसेना के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उन्हीं के इलाके के 2 लोगों को घेर लिया था। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा थी और अकेले वो दोनों बीच में बैठे थे। लगातार सवाल दागे जा रहे थे, पूछा जा रहा था गाय क्यों काटी। वो मना कर रहे हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाथों में इनकी लाठियां थी। वीडियो देखिए। ये था, ये भूडू का लड़का। नाम बताओ उसका। ये राम किशोर का क्या राम है उसका? नाम नहीं पता। लड़का कौन है? ये क्या बोलो यार। काटे किधर थे? हाँ, ये वो बताते जाएगा। काटे किधर थे? काटे किस साइड थे? काटे अरे तो हाउ किसके लिए काटा था? कितने बजे काटे? कितने बजे काटे? 8 बजे से चक्का में हम इनके। सुनो तो भैया, कितने बजे काटे? ये अभी काटे हैं। अरे टाइम तो बताओ। अरे बताना ठीक से बताना, फालतू। इस वीडियो में मारपीट तो नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके बाद खबर यह आई थी कि इन दोनों की मौत हो जाती है। अब रामसेना के जो तमाम नेता वो कहते हैं कि हाँ हमारे कार्यकर्ता पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस के सुपुर्द किया था। हो सकता है पुलिस की सुपुर्दगी के बाद इनकी मौत हो गई। पुलिस पर भी आरोप लग रहा है। पुलिस उधर दूसरी तरफ बजरंग दल के नेताओं को बचा रही है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, वो चुप्पी साध कर बैठी है आदिवासियों की मौत के मामले पर। सांसद महोदया पहुंची थी, उनको लगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना लिया जाएगा, आदिवासियों को पटा लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा। आश्वासन ही तो देना है। आदिवासी इस मुल्क में शुरुआत से सिर्फ आश्वासन पर ही तो जी रहे हैं। इस बार फिर से आश्वासन दे देंगे, जब चुनाव आएंगे तो खुलकर वोट मिलेंगे। लेकिन इस बार कितनी नाराजगी थी आदिवासियों के मन में, हमने आपको दिखाई। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान पिलाया जा रहा था।
बताया जा रहा था कि किस तरीके से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदिवासियों की तादाद बढ़ती जा रही थी। सूचना लगातार फैल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद संपतिया उइके पहुंची हैं। मैडम उइके जैसे ही भाषण दे रही थी, बस सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे। उनकी बात पूरी नहीं होती कि उससे पहले एक सवाल दाग दिया जाता। एक सवाल ऐसा ही निकलकर सामने आया था, बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार भी इन दिनों बुलडोजर वाली नीति अपना रही है। खरगोन हिंसा में जिस तरीके से चुन चुनकर मुसलमानों के घर और दुकानों को तोड़ा गया, उसको लेकर पहले से ही नाराजगी थी। आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके घर पर बुलडोजर चलाने का सवाल जैसे ही आदिवासियों ने पूछा, मैडम का चेहरा देखने लायक था। उल्टे पैर वापस भाग गई। वो समझ गई कि आदिवासियों को अब समझाना इतना आसान नहीं रह गया है कि 2 जून की रोटी का भरोसा दे दीजिए, कुछ खाने कमाने का भरोसा दे दीजिए और ये मान जाएंगे। ये हत्या जैसी वारदात थी जो इन्हीं के सामने अंजाम दी गई थी और उनके आरोपियों के जो तार जिन जिन संगठन से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।